जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 पाठ्य पुस्तक शेमुशी का पाठ 2 स्वर्ण का कह। आइए जरा इस पाठ को ध्यान से पढ़ते हैं और इसके अर्थ के साथ साथ इसके संधि समास से युक्त पदों को और इसके भावार्थ को भी समझते हैं। पुरा कस्मिंश्चित ग्राम में एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। कहते हैं पुरा माने पहले, बहुत पहले की बात है। कस्मिंश्चित किसी ग्रामे, गांव में, एका एक निर्धना निर्धन वृद्धा स्त्री, वृद्ध स्त्री न्यवसत रहती थी। किसी गांव में, बहुत पहले की बात है कि किसी गांव में एक बहुत ही निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्याहाश्चैका, अब देखिए जरा इसको समझे। तस्याः धन च धन एका, तस्याश्चैका मतलब यहाँ पर है संधि। तस्याः माने उसकी, च माने और, एका माने एक, और उसकी एक दुहिता पुत्री विनम्रा मनोहरा च आसीत। और उसकी एक पुत्री थी, कैसी थी? विनम्र थी, व्यवहार में अच्छी थी और मनोहरा देखने में भी बहुत प्यारी थी। ऐसी उसकी एक पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्याम, एक बार माता ने, स्थाल्याम माने थाली में, तंडुलान निक्षिप्य, तंडुल, तंडुल कहते हैं चावलों को, चावलों को निक्षिप्य माने रखकर, एक बार थाली में उसने कुछ चावल रखे और फिर अपनी क्या हुआ, पुत्रीम आदिदेश, अपनी पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, यानी सूर्य के प्रकाश में, मतलब जो धूप है यहाँ पर, इस धूप में क्या, तंडुलान चावलों की, खगेभ्यो रक्ष पक्षियों से रक्षा करो। भाई ये चावल मैंने धूप में थोड़ी धूप लगाने के लिए रखे हैं, तुम देखते रहो यहाँ पर कोई पक्षी आकर इसको खा न ले, इसकी रक्षा करो। किंचित कालात अनंतरम, किंचित माने कुछ, कालात माने काल समय के, अनंतरम माने बाद में, कुछ समय के बाद, एको विचित्र काकः, एक विचित्र काकः माने कोआ, समुड्डीय, समुड्डीय माने उड़कर, ताम उपजगाम उसके समीप आया। कुछ समय के बाद एक विचित्र सा जो कौवा था वो उड़कर उसके पास आया। किसके पास आया? वो जो निर्धन स्त्री थी उसकी बेटी के पास। न एतादृशम, न एतादृशम माने ऐसा, स्वर्ण पक्षो, स्वर्ण पक्षो माने सोने के पंख वाला, रजत चंचू चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः तया पूर्वम दृष्टः, कहते हैं ऐसा सोने के पंख वाला, चांदी की चोंच वाला और स्वर्ण काकः सोने का कोआ, तया पूर्वम दृष्टः उसके द्वारा पहले कभी देखा गया था, मतलब उसने इससे पहले कभी ऐसा कोआ देखा नहीं था। तम तांडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम माने उसको, किसको? कोए को, कोए को तंडुलान खादंतम चावलों को खाते हुए, हसंतंच और हंसते हुए, विलोक्य माने देखकर, बालिका माने बालिका, रोदितुम आरब्धा उसने रोना प्रारंभ कर दिया। मतलब उसने देखा अरे बड़ा अजीब सा एक कौवा आया है और मतलब यहाँ मेरे जो चावल जिसकी रक्षा करने के लिए मैं बैठी हुई हूँ उसको खाना शुरू कर दिया। अब उसको ये तो समझ आया नहीं कि भाई ये इसको मैं उड़ा दूं, भगा दूं। उसने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, उसको निवारयंती माने उसको हटाती हुई, सा प्रार्थयत उसने प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्षय, अरे इन चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी जो माँ है ना बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः सोने के पंखों वाला कौआ। अब देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, कौवे का विशेषण क्या है? स्वर्ण पक्षः, जिसके सोने के पंख हैं, है ना। तो स्वर्ण पक्षः काकः सोने के पंख वाला जो कौआ था, प्रोवाच उसने कहा, माँ शुचः, अरे तुम चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग, सूर्योदयात माने सूर्योदय से, प्राग कहते हैं पूर्व को।
मतलब सूर्योदय से पहले ही ग्रामाद बही, गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु, कहते पिप्पल माने पीपल के, वृक्षम माने वृक्ष के, अनु माने नीचे, पीपल पीपल के वृक्ष के नीचे, त्वया आगंतव्यम, तुम्हारे द्वारा आ जाना चाहिए। तुम एक काम करना, गांव के बाहर जो एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष है, कल सूर्योदय से पहले ही तुम वहां आ जाना। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हारे लिए, तंडुल मूल्यम दास्यामी, चावलों का मूल्य दे दूंगा। मैं इन चावलों का, जो चावल मैंने खाए हैं, मैं तुम्हें इनके पैसे दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, जो प्रसन्न हुई बालिका थी, मतलब जब उसे पैसे मिलने की बात हुई तो वो जो लड़की थी बहुत खुश हुई, और निद्राम अपि न लेभे, उसको नींद भी नहीं आई, ठीक से वो सो भी नहीं पाई। उसको लगा कि भाई अब तो जो है मुझे अगले दिन सुबह सुबह उठना है और जाना है। क्यों? क्योंकि मुझे जो चावल खाए थे उसने, मुझे उनके पैसे उससे लेने हैं। अब क्या हुआ? सूर्योदयात पूर्वम एव, सूर्योदयात, सूर्योदय से, पूर्वम एव, पहले ही, सा माने वह, तत्रोपस्थिता, तत्र उपस्थिता, वहां पर उपस्थित हो गई। सूर्योदय से पहले ही वो वहां चली गई, पहुंच गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य माने देखकर, सा माने वह, आश्चर्य चकिता संजाता, वह बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो गई। मतलब जब उसने वृक्ष के ऊपर देखा तो बड़ा आश्चर्य उसको हुआ। क्यों हुआ? यत तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते, यत माने की, तत्र माने वहां, स्वर्णमयः सोने से युक्त, मतलब सोने का, प्रसादो, प्रासाद, प्रासाद कहते हैं महल को, सोने का प्रासाद था। प्रसाद होता है जो हमें मंदिर में मिलता है, जब हम ईश्वर के पास जाते हैं, उन्हें नमन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर है प्रासाद माने महल, तो वहां पर सोने का महल था। यदा काकः, जब कौआ, शयित्वा प्रबुद्धः, सोकर उठा, तदा, तब, तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, तब उसने, स्वर्ण गवाक्षात, सोने की खिड़की से, कथितम कहा। जब वो कौवा सोकर उठा तो उसने खिड़की से झांक कर देखा। जब महल सोने का था तो उसकी खिड़कियां भी सोने की थी। तो वहां से झांका और उसने क्या कहा? हहो बाले, अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई हो। तिष्ठ, रुको। अहम तत्कृतम, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामी, रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, इसलिए बताओ, स्वर्णमयम, रजतमयम, उत ताम्रमयम वा, रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। और कैसी सीढ़ी? स्वर्णमयम, सोने की सीढ़ी, रजतमयम, चांदी की सीढ़ी, उत ताम्रमयम वा, अथवा जो तांबे की सीढ़ी है वो मैं तुम्हारे लिए उतारूं। बताओ कौन सी सीढ़ी से तुम आना पसंद करोगी? कन्या प्रोवाच, कन्या ने उत्तर दिया, क्या कहा? अहम निर्धना मातुर दुहिता अस्मि, मैं तो बहुत गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नेव आगमिष्यामि, मैं तो तांबे की, सोपानेन, सोपान माने सीढ़ी से, एव माने ही, आगमिष्यामि, आ जाऊंगी। मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे सोने या चांदी की सीढ़ी से आना है। परम परंतु स्वर्ण सोपानेन सा, स्वर्ण भवन, भवनम आससाद, किंतु वो क्या हुआ? उसने उसके लिए कौन सी सीढ़ी उतारी? स्वर्ण सोपानेन, सोने की सीढ़ी से, सा माने वह, स्वर्ण भवनम, स्वर्ण के भवन, मतलब सोने के जो भवन था ऊपर, वहां पर, आससाद, वहां पर वो पहुंची। वो सोने की सीढ़ी पर चढ़कर उस सोने के महल में पहुंची। फिर क्या हुआ? चिरकालम भवने, बहुत देर तक भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा, सा विस्मयम गता, वो बहुत देर तक भवन में अनेक विचित्र वस्तुएं, सज्जितानी, सजी हुई, बहुत अलग अलग तरह की वस्तुएं वहां पर सजी हुई थी। उनको देखकर, सा विस्मयम गता, वह बहुत चकित हो गई। अरे यहाँ पर तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई हैं। श्रांताम ताम विलोक्य, थके हुए उसको देखकर,
काकः प्रः कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम। उसने कहा अच्छा एक काम करो, पहले कुछ खा लो। लघु प्रातराशम, लघु प्रातराशम कहते हैं नाश्ते को, हल्का फुल्का नाश्ता। उसने कहा पहले कुछ खा लो, क्रियताम कर लो। वद बताओ, त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, तुम सोने की स्थाल्याम कहते हैं थाली को, सोने की थाली में भोजन करोगी। किम वा अथवा रजत स्थाल्याम, चांदी की थाली में। उत ताम्र स्थाल्याम, या फिर तांबे की थाली में। बताओ किस थाली में खाना पसंद करोगी, सोने की थाली में, चांदी की थाली में, या तांबे की थाली में। बालिका, वो जो बालिका थी, व्याजहारः, उसने कहा, क्या कहा, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। मैं तो ना, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे सोने हुए चांदी की थाली चाहिए। मुझे पता है मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तो मुझे तो अच्छा खाना भी यदि मिल जाएगा, तांबे की थाली में भी मिल जाएगा, मैं तो उससे भी बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तो इसी में खा लूंगी। तदा सा कन्या उसके बाद वह कन्या च आश्चर्यचकिता संजाता, और उसके बाद वह कन्या और अधिक आश्चर्यचकित हो गई। यदा माने जब, स्वर्ण काकेन सोने के, काकेन माने कौवे के द्वारा, सोने के कोए के द्वारा, स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, सोने की थाली में भोजन परोसा गया। मतलब तब उसको और भी आश्चर्य हुआ जब उसके सामने सोने की थाली में खाना आया। न एतादृक् स्वादुः भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। कहते हैं न एतादृक्, कहते हैं ऐसा, स्वादु स्वादिष्ट, भोजनम भोजन, अद्य अवधि आज तक की अवधि में, बालिका उस बालिका ने, खादितवती खाया था, उसने आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। काको ब्रूते कोवे ने कहा, क्या कहा, बालिके, अरे बालिका, अहम इच्छामि यत त्वम सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ। अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत त्वम की तुम, सर्वदा माने हमेशा, च अत्रैव और यहीं पर ही, तिष्ठ रुको, मैं ये चाहता हूँ तुम हमेशा यहीं पर रहो। परम परंतु, तव माता वर्तते च एकाकिनी, किंतु तुम्हारी जो माँ है वो अकेली है, तुम्हारी माता अकेली रहती है। त्वम शीघ्रम एव स्वगृहम गच्छ, तुम एक काम करो, जल्दी से अपने घर चली जाओ। तुम्हारी माँ अकेली है, उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही होगी कहाँ गई, तो इसलिए एक काम करो, तुम जल्दी से अपने घर को चले जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतरात् तिस्रो मंजुषा निस्सार्य ताम प्रत्य अवदत्। क्या हुआ, इति उक्त्वा ऐसा कहकर, काकः वो जो कौवा था, कक्षाभ्य कक्ष से, मतलब जो वहां पर कमरा बना हुआ था वहां से, अभ्यंतरात उसके अंदर से, तिस्रोह, तिस्रोह माने तीन, मंजुषा निस्सार्य, मंजुषा कहते हैं पेटी को, तीन पेटियां वो वहां से निकाल कर लाया। काम प्रत्यवदत, और उससे कहा, क्या कहा, बालिके, अरे बालिका, यथेच्छम ग्रहण मंजुषाम एकाम। कहते हैं जैसी इच्छा हो, यथा इच्छम, कौन सी संधि है, गुण संधि, यथा इच्छम यथेच्छम, जैसी इच्छा हो, गृहाण माने ग्रहण करो, मंजुषाम एकाम, एक पेटी को इसमें से तुम ले लो। लघुतमाम मंजुषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम यद एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। लघु तमाम मंजुषाम, लघु तमाम जो सबसे छोटी, मंजुषाम माने पेटी को, प्रगृह्य लेकर, बालिकया उस बालिका के द्वारा, कथितम कहा गया, क्या कहा गया, इयत एव इतना ही, उसने सबसे छोटी जो डिब्बी थी वहां पर वो ली, और उसने क्या कहा, इयत एव इतना ही, मदीय तंडुलाना मेरे चावलों का, मूल्य मूल्य है, बस इतना ही मूल्य है मेरे चावलों का, इतना ही काफी है। जो बड़े बड़े जो बॉक्स थे, बड़े बड़े जो डब्बे वहां पर थे वो उसने नहीं लिए।
गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, और घर आकर तया माने उसके द्वारा, मंजूषा समुद्घाटिता उस मंजूषा उस पेटिका को खोला गया। तस्याम उसमें महारहाणी हीरकाणी विलोक्य, बड़े बड़े हीरकाणी हीरों को विलोक्य माने देखकर, सा प्रहर्षिता, और वह बहुत खुश हुई। जब उसने देखा उसमें बड़े बड़े हीरे रखे हुए हैं तो बहुत खुश हुई। तद दिनात उस दिन से धनिका च संजाता, और उस दिन से वो धनवती हो गई, मतलब उसके पास बहुत सारा धन आ गया। उस दिन से उसकी सारी जो धन से संबंधी समस्याएं थी वो समाप्त हो गई। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब क्या है? तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी गांव में, एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, एक दूसरी लोभी वृद्धा, वृद्धा माने वृद्ध स्त्री, न्यवसत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, और उसकी भी, अपि माने भी, एका माने एक, पुत्री आसीत उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्ष्यया ईर्ष्या के कारण, सा माने वह, तस्य माने उसके, स्वर्ण काकस्य सोने के कोए के, रहस्यम रहस्य को, अभिज्ञातवती उसने जान लिया। मतलब एक लोभी वृद्धा स्त्री रहती थी और उसकी पुत्री भी ऐसी थी। और ईर्ष्या के कारण जब उसने देखा कि भई अब इनके पास धन की कोई कमी नहीं है, तो उसने उसके पास जाके पूछा-वूछा थोड़े तरीके से, तो फिर उसने उस रहस्य को जान लिया कि हाँ, एक कौवा आया था और ऐसी-ऐसी घटना इसके साथ हुई है। फिर क्या हुआ? सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। कह रहे सूर्य की धूप में चावलों को रखकर, तयापि उसके द्वारा भी, स्वसुता अपनी पुत्री को, रक्षार्थम रक्षा के लिए, नियुक्ता नियुक्त किया गया। उसने भी वही किया, चावल एक थाली में चावल रख दिए, अपनी बेटी को बिठा दिया कि तुम इनकी रक्षा करो। फिर क्या हुआ? तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् ताम अपि तत्रैव आकारयत्। तथैव स्वर्णपक्षः, उसी प्रकार सोने के पंखों वाला, काकः जो कौवा था, तंडुलान चावलों को, भक्षयन चावलों को खाकर, ताम अपि उसको भी, तत्रैव आकारयत उसने उसको भी वहीं पर ही बुलाया। उसने वहां पर आकर चावल खाए, उसने कहा अच्छा, जब उसने कहा तुमने मेरे चावल खा लिए, उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम कल मेरे पास आ जाना और मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रातस्तत्र गत्वा, प्रातः वहां पर जाकर, सा वह, काकम निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत, सुबह सुबह वो भी वहां पर चली गई, लेकिन वो काकम निर्भर्त्सयन्ती, जो कौवा था, जो कौवा था, उसकी आलोचना, उसके लिए बड़े बुरे शब्दों का प्रयोग करती हुई, प्रोवाचत बोलने लगी, कहने लगी। उसके बारे में क्या हुआ? बहुत कुछ कहने लगी। क्या कहने लगी? भो नीच का कहा, अरे नीच कौवे, अहम आगता मैं आ चुकी हूँ, मह्यम मेरे लिए, तंडुल मूल्यम प्रयच्छ मेरे चावलों का मूल्य दे दो, देखो मैं आ गई हूँ यहाँ पर, अब मेरे चावलों का मूल्य तुम मुझे दे दो। काको अब्रवीत, कौवे ने कहा, अहम त्वत कृते सोपानम उत्तारयामी, मैं तुम्हारे लिए एक काम करता हूँ, सीढ़ी उतारता हूँ। तत् कथय, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बताओ कौन सी सीढ़ी उतारूं, सोने की, चांदी की, या फिर तांबे की? गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्वितया अहंकार से उस बालिका ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, कहते हैं, मैं तो सोने की सीढ़ी से ही, अहम आगच्छामि आती हूँ, मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आती हूँ, सोने की सीढ़ी उतारो मेरे लिए। परम परंतु स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, किंतु सोने के कौवे ने तत्कृते उसके लिए, ताम्रमयम सोपानम एव तांबे की सीढ़ी को ही, प्रायच्छत माने दिया। किंतु उसके लिए उसने कौन सी सीढ़ी को उतारा? तांबे की सीढ़ी को ही नीचे उतारा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था? उसने कहा मैं तो सोने की सीढ़ी से आऊंगी, तो उसने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता,
तुम्हें किससे आना पड़ेगा? तुम्हें तो तांबे की सीढ़ी से ही आना पड़ेगा। प्रतिनिवृत्ति काले मतलब जब वापस लौटने का समय हुआ, तो उस समय पर स्वर्ण काकेन कक्षाभ्य अंतरात तिस्त्रोह मंजुषाः तत्पुरतः क्षिप्ता। मतलब क्या हुआ? प्रतिनिवृत्ति काले वापस लौटने के समय स्वर्ण काकेन सोने के कौवे के द्वारा कक्षाभ्य अंतरात वो भी फिर से वो कक्ष के अंदर गया, फिर से वो अपने कमरे के अंदर गया और फिर वहां से 3 मंजूषा उसके सामने लाकर उसने समुत्क्षिप्ता मतलब उसके सामने उसने लाकर उनको रख दिया। लोभाविष्टा सा वृहत्तमाम मंजूषाः गृहीतवती। लोभाविष्टा लोभ से भरी हुई, लोभ के कारण सामान्य उसने वृहत तमाम सबसे बड़ी मंजूषा मंजूषा को गृहीतवती ले लिया। उसने सोचा कि भाई छोटी है तो इसमें कम धन होगा, बड़ी वाली में और भी ज्यादा होगा, तो उसने क्या किया, जो सबसे बड़ी थी पेटी वो उसने ले ली। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावत मंजूषाम उद्घाटयति। तो घर आकर, गृहम आगत्य घर आकर, सा माने उसने, तर्षिता व्याकुल होकर, यावद माने जब, मंजूषाम उद्घाटयति जब वो उस पेटी को खोलती है, तावत तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः। तावत माने तब, तस्याम उसमें, भीषणः बहुत अधिक, भीषण बहुत बड़ा, और कृष्ण सर्पो काले सांप को, विलोकितः माने देखती है। तब उसने देखा उसके अंदर बहुत बड़ा सा एक काला सांप छिपा हुआ है। लुब्धया लोभ के कारण, बालिकया उस बालिका के द्वारा, लोभस्य फलम प्राप्तम लोभ के फल को प्राप्त किया गया। तद अनंतरम सा लोभम परित्यजत। फिर उसने क्या किया, उसके बाद उसने लोभ को करना छोड़ दिया, लालच को छोड़ दिया। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कक्षा 9 शेमुशी पाठ 2 स्वर्ण काकः। इस पाठ के हमने शब्द अर्थ को समझा, पाठ की कथा को समझा, और सबसे बड़ी बात, अब बात करते हैं इसके भावार्थ के बारे में। क्या भावार्थ है? भावार्थ यही है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इस पाठ को, इस सीख को हमने इस पाठ के द्वारा समझा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद।